हेलो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी दो डायग्राम अपने को दे रखे हैं। दोनों के अंदर ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस एक इक्वेशन से अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों को अपन समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है और ए बी के अलोंग ये जो सर्किट है वो सिमेट्रिक है। तो मैं इस ए बी के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन जिन रेजिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो वहां से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? कि जब इससे यहाँ पे अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन जिन रेजिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है वो रेजिस्टेंस वहां से हट जाएंगे। तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस यहां से हट जाते हैं तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको भी, इस सर्किट को मैं यहां से हटा देता हूं। तो अब देखिए यहां से ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, ये 10 ओम, 20 ओम और ये 10 ओम, तीनों किसके अंदर आ जाएंगे? सीरीज में। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 10, 30 और ये कितना हुआ? 40। तो ये बन गया अपने पास में 40 ओम। इधर से 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ये तीनों भी किसके अंदर आ जाएंगे? सीरीज के अंदर। तो ये भी कितना बन गया? यहां से 40 ओम बन गया। और ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ वो कितना है? यहां से ये 20 ओम। अब ये 40 और 40 पैरेलल में 20 हो जाएंगे और 20 और 20 दोबारा कितने हो जाएंगे? 10 ओम। तो ए और बी के बीच में अपने पास में रेजिस्टेंस निकल के आ गया यहां से 10 ओम। ये अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको अपन ने सॉल्व किया। अब देखिए ए पॉइंट अब यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है। अब अगर मैं ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये सर्किट सिमेट्रिक रहता है। तो इस तरीके से मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए अपन ने ए बी के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की वो लाइन जिस रेजिस्टेंस के पैरेलल होगी वो वहां से हट जाएगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में इस पॉइंट पर इस पूरी लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0। तो इस लाइन के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस इसके पैरेलल आएगा वो वहां से हट जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस यहां से हट गया। अगर ये वाला हट गया तो ये 10 और 10 दोनों किसके अंदर आ गए? सीरीज के अंदर। तो इसको इस तरीके से बना देता हूं मैं, 20 ओम हो गया यहां से। ये 10 और 10 कितना हुआ? 20। 20 इस 10 के साथ में क्या है? पैरेलल में। तो कितना बन जाएगा? 20/3। तो ये 20/3 बना, जो ये 20 और 20 के साथ में क्या हो गया यहां से? ये सीरीज में। तो ये कितना हुआ? 20 और 20 कितना हुआ? 40 और प्लस ये बन गया यहां से 20/3। तो ये निकल के आ जाएगा 140/3। तो ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है सबको मिला के ये कितना बनना अपने पास में? 140/3। और लास्ट वाला कितना है अपने पास में? 10 ओम हो गया। अब पहले इन दोनों को सोल्व कर लूं तो ये 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 20/3। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 20/3 और ये बन जाएगा यहां से 140/3। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब दोनों किसके अंदर हैं? पैरेलल में हैं। क्या लगा दूं? R1 R2/R1 + R2। तो कितना निकल के आएगा? 20/3 इंटू 140/3। नीचे दोनों का टोटल 160/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स, ये इससे 5 टाइम्स। तो ये निकल के आ गया अपने पास में 35/6 ओम।